जय माता की मित्रों, मैं लौकुश आज फिर आज हूँ आपके सामने एक अच्छा वीडियो लेकर। तो मित्रों, मैं आज बात करूँगा आपसे मधुमती योगिनी साधना के बारे में। मधुमती योगिनी किसी भी शुक्रवार से या पूर्णिमा से की जा सकती है। योगिनी बहुत अच्छी है। सब योगिनियों का अपना अपना एक काम होता है और वो सब योगिनियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम में माहिर होती है। तो उस हिसाब से जो मधुमती योगिनी है, ये मधुमती योगिनी आपका वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण, ये 3 काम करने के अंदर परफेक्ट है, मतलब स्पेशलिस्ट है, जिसको अपन बोल सकते हैं। तो आप चाहे तो मधुमती योगिनी की साधना कर सकते हैं। मधुमती योगिनी की साधना करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, छोटा मोटा पंचोपचार पूजन करना होता है और 51 माला जाप करना होता है। 51 माला इसका छोटा सा मंत्र है जो कि नॉर्मल से नॉर्मल 1.5 घंटे में हो जाता है कंप्लीट। और ये मंत्र भी मैं आपको दूंगा और विधि विधान पूरा आपको दूंगा। तो मधुमती योगिनी जो है, इसकी साधना करने के लिए आपको गुलाब का इत्र चाहिए, पहनने के लिए सफेद वस्त्र चाहिए, आसन सफेद वस्त्र का 2 होना चाहिए, जिसपे एक पर आप बैठेंगे और एक पर मधुमती योगिनी को बिठाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो है, माला भी गुलाब की होनी चाहिए। आपका जो अगरबत्ती होगी वो गुलाब की सेंट की अगरबत्ती होगी। प्लस इसके अलावा मिठाई रखनी है और सफेद रखनी है और कुछ नहीं करना। रात को 10 बजे स्नान करके, जब स्नान करना है तो स्नान के अंदर कमल की, गुलाब की पंखुड़ियां और गुलाब का सेंट, ये 2 चीज आपको डालनी है और उससे स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको अपने रूम में जाना है, जहां पर आपको मधुमती योगिनी साधना करनी है। रूम में जाने के बाद में वहां पर आपको आपके सामने की साइड में सफेद आसन बिछाना है, जिसके ऊपर मधुमती योगिनी का आह्वान कर लेना है। और 3 सफेद कोड़ी समझते हैं, सफेद रंग की कोड़ी आती है, सफेद कोड़ी के ऊपर उसका आह्वान करना है। गुरु, गणेश, इष्ट, जो भी तुम्हारे देवी देवता है, सबका पूजन शाम के टाइम पे कर लो। रात के टाइम केवल मधुमती योगिनी का ही पूजन होगा, इसके अलावा किसी का पूजन नहीं। सफेद आसन लगाना है, आसन के ऊपर 3 कोड़ी रखनी है, कोड़ी के ऊपर आपको मधुमती योगिनी साधना का आह्वान, मधुमती योगिनी का आह्वान करना है। मधुमती योगिनी का आह्वान करने के बाद में वहां पर उसको स्नान करवाना है, वस्त्र पहनाना है, पुष्प चढ़ाना है, चंदन का या कुमकुम का उसको टीका लगाना है। इसके बाद में सेंट वगैरह जो भी है, पूजा पंचोपचार पूजन करो। पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको 10 मिनट तक मधुमती योगिनी का ध्यान करना है। आंखें बंद कर लेनी है और कमल के समान आंखों वाली, घुंघराले बालों वाली, गोर वर्ण, व्हाइट कपड़े, सफेद कपड़ों के ऊपर गोटा लगा हुआ होता है, जिसको चमकीला सा आता है, वो बोलते हैं कपड़े का, वो गोटा उसके ऊपर लगा हुआ होता है। और एक हाथ में इसके मधु का पान होता है। मधु का मतलब खप्पर टाइप का होता है, जिसके अंदर शहद भरा हुआ होता है, वो होता है। और एक हाथ के अंदर इसके जैसे कि वेलवेट नहीं होता, वेलवेट, इतने वेलवेट के इतने बड़े बड़े उसके अंदर वो निकले हुए होते हैं, रेसे टाइप के, और छड़ी टाइप की होती है, जैसे परियों के पास में थी वैसी। ऐसा इसका रूप है। इस रूप को आपको ध्यान में लाना है और इससे डिस्कस करने की कोशिश, बातें करने की कोशिश करनी। नहीं होती कोई बात नहीं। इसके बाद में 10 मिनट बाद में आपको 1 माला गुरु मंत्र की करनी है और उसके बाद 51 माला आपको आपके जो मेन मंत्र है मधुमती योगिनी का, जो मैं अभी आपको दूंगा, उसकी करनी है। इसके बाद में प्रणाम करना है, उठ जाना है। यदि मधुमती योगिनी एक रात में आती है तो उससे वचन ले लेना है। वचन के लिए आप उससे पर्सनल में कॉन्टेक्ट करें और वचन लेने के बाद अपने वचनों से उसको काम करवाना है, ठीक है।
इसका ये सिंपल सा विधान है, कोई भी आदमी कर सकता है। इसके अलावा रही मंत्र की बात, मंत्र बिल्कुल छोटा सा है जिसको कोई भी बंदा आराम से कर सकता है, कोई भी बंदा आराम से कर सकता है और ज्यादा हार्ड साधना नहीं है। ये कम से कम 7 से 11 दिन की साधना है। इसको 7 से कम दिन ना करें, 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 11 दिन। अगर 7 दिन में प्रत्यक्ष होती ठीक है, नहीं तो 11 दिन आपको 11 दिन तक स्टार्ट रखना है। अगर 11 दिन में भी सिद्ध नहीं होती तो साधना को छोड़ देना है। फिर बीच में 7 दिन का गैप देके फिर वापस पहली, दूसरी या तीसरी बार में ये 101% सिद्ध होती ही होती है। मानसिक, वाचिक या प्रत्यक्ष, तीनों में से एक तरह सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये थी मधुमती योगिनी साधना। इसका छोटा सा मंत्र है, मंत्र लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। ओम ह्रीम मधुमते योगिने आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम मधुमते योगिने आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम मधुमते योगिने आगच्छ स्वाहा। ये मंत्र है। और भी अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट करके मुझसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जय माता की, जय गुरुदेव।